मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेके सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियोस होंगी 2 से 5 क्वेश्चन के बीच का। तो लेट्स स्टार्ट अनदर सेशन। मैं दीपक गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी। तो कोशिश करूँगा कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हेल्प कर सकूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क ऑलरेडी 3-4 वीडियो छोटी छोटी वीडियोज़ डाल रखा है। वीडियो छोटी होने की वजह यही कि आप छोटे छोटे टाइम में देखते रहो ताकि क्वेश्चंस आप इंटरेस्ट पहले तो क्रिएट करो। एक चैप्टर से मैं 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो चलो एक नया क्वेश्चन नए टाइप से फिर से आपसे मुलाकात है। ए और बी क्वेश्चन में बोला ए और बी मिलकर काम 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में, और C प्लस ए मिलकर काम कर रहा है 20 दिन में, राइट। तो बच्चा पहला काम, अभी हमको ए और बी मिलकर काम कर रहा है 10 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन। तो कह सकता हूँ काम मेरा 60, ए काम करेगा तो 6, ए और बी मिलकर 6 काम कर रहा होगा रोज, 4 और 3, राइट। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना, कौन कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। 2 बार सी, 2 बार बी और 2 बार ए। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी काम कर रहा है। तो कितना काम हो रहा है? 6 4 10 3 13 काम हो रहा है, राइट। 13। अगर एक बार काम करेगा तो भाई 2 बार अगर आप काम करते हो तो 13 काम करते हो, तो एक बार करोगे तो कितना करोगे? 6.5। सही है। एक बार काम करोगे तो कितना? 6.5, या मैं इसको लिख सकता हूँ 13/2, कुछ भी। तो बोला है दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मच डेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 2 बार ही हम लोग ए और बी, बी और सी, सी और ए, यानी 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी काम करता है। तो कितना काम कर लेता है? 13। तो एक बार करेगा तो 13 का आधा, 13/2। काम कितना है? 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 13/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 120/13। तो 9 टाइम्स में 13 9 ज़ा 171, 3/13, यानी 120/13 को मैं लिख सकता हूँ 9 सही 3/13 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज करा है, इस बार तीनों मिलकर नहीं, अकेले अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो फिर से हम जो काम कर रहे थे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये काम 12 दिन में कर रहा, दूसरा 8 दिन में कर रहा और तीसरा 10 दिन में कर रहा, राइट। तो 12, 8 और 10, 120। काम कितना? 120। मैंने बोला 120 ले ले, 240 ले ले, एलसीएम हो या एलसीएम का मल्टीपल, डजंट फर्म। अब ये 10 काम करेगा, ये कितना काम करेगा? 15 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 37 काम करेंगे, राइट। तीनों मिलके इट मीन्स कह सकते हैं 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी काम होगा तो 37। तो एक बार यानी मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, अगर एक बार करेंगे तो 18.5, यानी आधा काम करेंगे। मैं बोल सकता हूँ 18.5 काम करेंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, तीनों मिलकर, यानी पहला चीज़ तीनों मिलकर 18.5 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर 10 कर रहा है, तो मैं ए और बी की जगह लिख सकता हूँ 10 प्लस सी इज इक्वल टू 18.5। तो सी कितना काम कर रहा होगा? 8.5, 8.5 काम कर रहा होगा। सिमिलरली हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 18.5, यानी ये सी का काम हो गया 18.5 काम कर रहा है।
बी और सी एक दिन में कितना काम करे? 15। तो बी और सी की जगह 15 लिख दे। तो ए प्लस 15 इज इक्वल टू 18.5। तो कह सकता हूँ ये कितना काम कर रहा है? 3.5। बी का निकल गया। सिमिलरली सी का भी निकाल देते हैं। सी के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो ये लोग दोनों मिलके 12 कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा? 6.5। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअली ए कितने दिन में काम कर सकता है। तो ए 120 काम करेगा। कितना दिन लगा रहा है? 120 काम कर रहा है। ए का एक दिन का एफिशिएंसी 3.5 को मैं 7/2 लिख देता हूँ। तो 7 इंटू 2 घटना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 240 बटे का 7, 30, 7 या 21 और बचा यहाँ पे 3, 7 चौका 28, 2/7 डेज। ए का निकल गया मेरा इंडिविजुअल। वैसे ही सिमिलरली बी कितना काम कर रहा है? 120 काम कराना है। बी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी का वैल्यू मैं या सॉरी ये सी का हुआ है, सॉरी ये बी का हुआ है। सी का तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो बी 6.5 इट मीन्स लिख सकता हूँ 13/2 इंटू 2 इट मीन्स 240 बटे का 13। और सिमिलरली ए का भी 120 बटे का 240, सॉरी ए का तो निकल गया था सी 8/2 को मैं लिख सकता हूँ 17/2, 240 बटे का 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है ए बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट वर्क ऑल्टरनेटली फॉर अ डे, यानी एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। दोनों लोगों ने साथ मिलकर काम नहीं करा। ए ने काम 12 दिन में पूरा कर सकता है अकेला, बी ने 15 दिनों में करने का क्षमता है। तो पहला काम हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ए और बी। ये 12, ये 15, काम कितना? 60। रोज ये कितना काम करेगा? 5 और ये 4। अच्छा, डे 1 कौन आएगा? ए आएगा। डे 2 कौन आएगा? बी आएगा। यानी 2 दिन अगर इन लोगों ने साथ मिलकर काम करा है, ये पहले दिन ए आया होगा, डे 1 को ए आया होगा, बी आया होगा, यानी ऐसे आया होगा पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, यही सीक्वेंस चल रहा होगा। तो बात करते हैं ये 5, यानी 2 दिन में इन लोगों ने मिलकर 9 काम कर सकते हैं। 2 दिन के 9 काम कर सकते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 9 कितनी बार में बाबू? 2 दिन में 9 काम हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 6 बार तो 7 काम करने का मौका मिला होगा। 6 बार इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 12 डेज। 12 डेज में इन लोगों ने 54 काम कर दिया होगा। काम कितना बचा? 6। अब ए ने पहले काम शुरू करा, यानी 6 बार इस तरीके से ए आया, फिर से ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया। 6 बार ए और 6 बार बी ने काम कर रहा, कितना काम हो गया? 54। 6 बार ए और 6 बार बी काम किया, 54 काम हुआ। अभी बारी किसका आएगा? ए का। इस 6 काम में से वो आएगा, 12 दिन काम हो गया, 12 + 1, 12 दिन काम हो गया, 5 काम और कर दिया। अभी काम कितना बचा? 1 काम बचा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ 13 दिन तो काम हो गया। कितना दिन काम हो गया? 13 दिन। अब ये काम करने कौन आएगा? बी आएगा। बी एक दिन में 4 काम करता है,
तो क्या ये पूरा दिन लेगा? नहीं, 1/4 ऑफ द डे में वो पूरा करके चल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1/4 डेज। तो बच्चे ध्यान देना, हम क्या बोले, सबसे पहले टोटल काम कर लिया, फिर अपने लोगों ने क्या करा, ऑल्टरनेट कराना है। तो पहला दिन डे 1 को ए आया होगा, फिर बी आया होगा। 2 दिन अगर इन लोग काम करते हैं तो 9 काम करते हैं, तो सीक्वेंस ऐसे ही चला होगा। तो 6 बार ए और 6 बार बी के लिए काम कर सकते थे। तो 6 बार ए किए, 6 बार बी किए। तो 6 बार ए और 6 बार अगर बी काम करते हैं तो 54 काम हो गया। अब बारी फिर से किसका आया था? ए का। ए ने यहाँ आकर 5 काम कर दिया। अब बचा हुआ काम कितना है? एक काम करने कौन आएगा? बी आएगा। और बी इसको 1/4 दिन में ही पूरा करके जाएगा। तो टोटल हमारा काम कितना दिन होगा? 13 होल 1/4 डेज।